बाड़मेर की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आज नजर आया। जयपुर में मेवाराम जैन का अपने समर्थकों के साथ पहुंचना, और बात करते हैं कि किस तरह से जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का वॉर रूम, उसमें एक ऐसा नज़ारा दिखता है जिसने राजस्थान कांग्रेस की भीतरी सियासत की परतें एक बार फिर से उधेड़ी हैं। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दफ्तर पहुंचे। कहा जा रहा है अशोक गहलोत से भी वो मिल रहे हैं और दफ्तर पहुंच के उन्होंने शिकायत की, लेकिन जिस तादाद में समर्थक जुटे हैं उसे राजनीतिक हलकों में शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। निशाने पे थे बायतू के विधायक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज बात करेंगे कि यह शक्ति प्रदर्शन क्यों हुआ, गोविंद सिंह डोटासरा की क्या प्रतिक्रिया है, हरीश चौधरी की स्थिति पर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, और कांग्रेस के भीतर पावर सेंटर की लड़ाई किस करवट बैठ रही है, और उमेदाराम बेनीवाल की कांग्रेस में एंट्री की कहानी इस पूरे प्रकरण से कैसे जुड़ती है। वही मेवाराम जैन हैं जिनकी सीडी चर्चा में रही। और बात करेंगे कि इस वॉर रूम में हुआ क्या। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर से सतह पर नजर आई। मंगलवार को पीसीसी वॉर रूम में बाड़मेर और अजमेर दोनों जिलों के नेता अपनी अपनी शिकायतें लेके पहुंचे, अकेले बाड़मेर नहीं। तो अब इसमें बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचते हैं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ शिकायत लेके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा इटसेल्फ सीएम के कैंडिडेट हैं। हरीश चौधरी भी अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्वविदित हैं, ठीक है। और अजमेर के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन भी पीसीसी कार्यालय पहुंचते हैं और आरोप लगाते हैं आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ में पार्टी को नुकसान पहुंचा। अब आप देखिए, मेवाराम जी जो हैं वो अशोक गहलोत गुट के हैं और धर्मेंद्र राठौड़ भी अशोक गहलोत गुट के हैं। दोनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा, यानी विजय जैन और मेवाराम जैन ने, कि अभी गुटबाजी पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। मेवाराम जैन ने एक ऑन कैमरा बयान में खुद बताया कि उनके साथ बाड़मेर से करीब 400 से 500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीसीसी पहुंचे थे। और जैन ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि मिलने का मुख्य उद्देश्य आगामी नगरपालिका और पंचायत राज चुनावों में जो इनसे पहले बाड़मेर में मौजूद दो गुटों को जो है वो उसको मिल बैठकर खत्म करने की बात है और कांग्रेस को मजबूत करना है, और वो इस संदेश को दिल्ली यानी आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। और मेवाराम जैन ने खुद स्वीकार किया कि बीते विधानसभा चुनाव में आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। अजमेर वाले भी विजय जैन यानी दोनों ही एक वर्ग से आते हैं, दोनों ही नेता। इधर मेवाराम जैन ने सार्वजनिक तौर पे हरीश चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमारा अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो कहकर स्थानीय नेतृत्व पर निशाना साधा। खास करके उन्होंने ये आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा। नाम न लेकर भी इशारा किसकी तरफ था, बाड़मेर कांग्रेस के भीतर किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि मेवाराम जैन और हरीश चौधरी के बीच की अदावत लंबे समय से जगजाहिर है। यह जो है वो कोई सीधी घोषणा नहीं है, लेकिन इस पर बात करनी तो बनती है। पुरानी अदावत की पृष्ठभूमि को बात करें इस घटनाक्रम को समझने के लिए, तो 2023 में एक महिला ने मेवाराम पे, यानी जैसे सरकार गई दिसंबर 2023 में, महिला ने मेवाराम जैन समेत 9 लोगों पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था। 6 जनवरी 2024 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ही मेवाराम जैन को अनैतिक आचरण के आधार पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित किया था। बाद में वो वापस भी आ गए, और इसके साथ ही एक कथित अश्लील सीडी भी सामने आई, वीडियो सामने आया था, जिसके चलते विवाद और बड़ा हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बाड़मेर में कांग्रेस के भीतर मनमुटाव रहा। ये बात खुद डोटासरा ने वॉर रूम की बैठक में स्वीकार की। उस वक्त मेवाराम जैन पार्टी से निलंबित थे। तो दिल्ली में यानी 22 सितंबर 2025 को दिल्ली में हाईकमान के फैसले पर मेवाराम जैन की कांग्रेस में औपचारिक वापसी होती है। इसी दौरान बालेंदु सिंह शेखावत, संदीप शर्मा, बलराम यादव, अरविंद डामोर और तेजपाल मिर्धा, इन 5 अन्य निलंबित नेताओं को भी कांग्रेस में वापस लिया गया। तो
हरीश चौधरी ने मेवाराम जैन और अमीन खान दोनों की वापसी का उस वक्त खुलकर विरोध किया था, आपको याद होगा। तो ये जो है गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया पे अगर बात करें इस वॉर रूम शक्ति प्रदर्शन में, तो वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश नज़र आता है, क्योंकि दोनों गुटों की शिकायतें सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संतुलन साधने वाला बयान दिया है। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर चुनाव लड़ेगी और किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हाईकमान का संदेश है सबका सम्मान हो। डोटासरा ने यह भी कहा कि बाड़मेर और अजमेर दोनों जगह बैठकर मामले सुलझाए जाएंगे। पंचायत राज, विधानसभा, लोकसभा कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ती है। अब ये डोटासरा का ये रुख जो है वो शास्त्रीय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रणनीति जैसा है। गुटबाजी जी तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते। ये आकलन है और डोटासरा की मंशा का दावा भी नहीं है, क्योंकि इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या डोटासरा वाकई निकाय तो और पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी थामने में कामयाब होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें अजमेर के समानांतर मामले को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बताता है कि सिर्फ बाड़मेर तक सिमटा हुआ सीमित मसला नहीं है, सिर्फ बाड़मेर की बात नहीं। अजमेर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन की मौजूदा जिलाध्यक्ष राजकुमार जयपाल से पार्टी विरोधी गतिविधियों और पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यहाँ मैं आपको दो बिंदु बताऊंगा। राजकुमार जयपाल चर्चा में आते हैं अजमेर ब्लैकमेल कांड के वक्त कई कारणों से। मेवाराम चर्चा में आते हैं सीडी के चलते। तो इसमें नैतिक शुचिता वाली जो बात है उस पे आपसे कमेंट चाहूँगा। मैं कोई कमेंट दूंगा नहीं, आप कमेंट करके बताएं इसे कैसे देखते हैं। क्योंकि राजकुमार जयपाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में विजय जैन को जो नोटिस दिया गया राजकुमार जयपाल की ओर से, उस पर बात हुई है। विजय जैन का आरोप है कि बाहरी व्यक्ति अजमेर की राजनीति में देकर व्यवस्था बिगाड़ रहा है। ये इशारा धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ माना जा रहा है। हालांकि विजय जैन ने सार्वजनिक तौर पर नाम नहीं लिया है। वहीं डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय जैन प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपने 3-4 करीबियों को पार्षद टिकट दिलाना चाहते हैं। बाड़मेर और अजमेर दोनों मामलों में पैटर्न एक जैसा है। जैसे मैंने बताया, राजकुमार जयपाल, इधर मेवाराम जैन, ये पैटर्न इनका एक लाइन। स्थानीय गुटबाजी, हाईकमान, प्रदेश अध्यक्ष के सामने शक्ति प्रदर्शन और आने वाले चुनावों यानी निकाय पंचायत से पहले टिकट बंटवारों को लेकर दबाव की रणनीति नजर आती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अकेली घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान की कांग्रेस में एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? कांग्रेस में पावर सेंटर की जंग की बात है अगर पूरे प्रकरण का राजनीतिक निहितार्थ देखें, क्योंकि मेवाराम जैन लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी खेमे से जुड़े हुए हैं, और दूसरी ओर हरीश चौधरी ने बीते कुछ वर्षों में गहलोत खेमे के खिलाफ खुल के मोर्चा खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाड़मेर की स्थानीय राजनीति में मेवाराम जैन और अमीन खान जैसे नेताओं का वे गहलोत का करीबी मानते रहे हैं। यह हरीश चौधरी का अपना रुख है और वो इस रुख के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके इस रुख का दूसरा गुट जो है, मान लीजिए सचिन पायलट हो या कोई और गौर गुट है, उससे औपचारिक तौर पर जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ऐसे में हरीश चौधरी इटसेल्फ 2009 में सांसद बने, कांग्रेस के युवा नेता के तौर पे वो अपनी पारी खेलते हैं, पंजाब के प्रभारी रहे, अभी भी जो कुछ उपचुनाव हुए हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। ये सारी चीज़ हैं। तो लेकिन यह प्रदर्शन ये बताता है कि बाड़मेर में भले ही वो उमेदराम बेनीवाल को अपने दम पे आरएलपी से ला के सांसद बना लेते हैं, लेकिन मेवाराम जैन का शक्ति प्रदर्शन ये बताता है, सिर्फ शिकायत नहीं बताता, संदेश देता है कि बाड़मेर में गहलोत समर्थित खेमे की जमीनी ताकत अभी भी बरकरार है और हरीश चौधरी को अकेले फैसले लेने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। एक तरफ हाईकमान का दबाव है कि निकाय पंचायत चुनाव से पहले पार्टी एकजुट दिखे, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर दोनों गुट अपनी ताकत दिखाकर टिकट बंटवारे में बढ़त लेना चाहते हैं। डोटासरा सबका सम्मान होगा वाला बयान इसी दबाव के बीच एक व्यावहारिक जवाब तलाश लेते हैं इस बयान से। और अगर बात करें इस पूरे प्रकरण को समझते हैं बाड़मेर वाला, तो बाड़मेर लोकसभा सीट के एक अहम किरदार सांसद उमेदराम बेनीवाल की कहानी जाननी जरूरी है। लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से जुड़े थे। 2018 और 23 में बायतू से आरएलपी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और बायतू विधायक हरीश चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उमेदराम बेनीवाल ने बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार
रविंद्र सिंह भाटी को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा के जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर खिसक गए। अब जीत के बाद सांसद उमेदाराम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने संयुक्त रूप से सांसद विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिससे दोनों के बीच नजदीकी गठजोड़ के संकेत स्पष्ट होते हैं। और अगर ये बात करें कि पूर्व मंत्री अमीन खान इस गठजोड़ पे सवाल उठाते हुए आरोप लगाते हैं कि उमेदराम मूल कांग्रेसी नहीं है और बीते 20 साल से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह टिप्पणी गहलोत समर्थित पुराने कांग्रेसी नेताओं और हरीश चौधरी के नव प्रवेशी उम्मीदवार इन दोनों के बीच की तल्खी को उजागर करती है। ऑन कैमरा आज के बयान में मेवराम ने कहा है कि उन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में एक उदाहरण दिया, जब उन्होंने उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में एक ऑन कैमरा आज के बयान में कहा है कि जब सांसद उम्मीदवार बेनीवाल दिल्ली में थे तब बाड़मेर बायतू में एक बैठक में उन्होंने बुलाया तक नहीं गया, उन्हें नहीं बुलाया गया और इसकी जानकारी तक नहीं हुई। और जैन इसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी और गुटबाजी के नुकसान का उदाहरण बताते हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि मेवाराम जैन खुद को उम्मीदवार बेनीवाल का सीधा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि बाड़मेर के स्थानीय नेतृत्व जिस पर हरीश चौधरी की पकड़ मानी जा रही है उसके आलोचक के तौर पे बात कर रहे हैं। यानी निशाना सांसद बेनीवाल नहीं, संगठन के भीतर का ब्लॉक या जिला स्तर का नियंत्रण है। ये मेवाराम जैन का अपना प्रेजेंटेशन है। इसे तटस्थ तथ्य के तौर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी रणनीतिक स्थिति के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि इससे वे खुद को एकता के पैरोकार के तौर पे पेश कर रहे हैं, न कि किसी नए सांसद के खिलाफ खड़े व्यक्ति के तौर पे। इससे बाड़मेर कांग्रेस की तस्वीर पहले से ज़्यादा जटिल हो जाती है। यह सिर्फ हरीश चौधरी बेनीवाल बनाम जैन खान जैसा 2 खेमों वाला मामला नहीं दिखता, बल्कि मेवाराम जैन खुद को इस तरह पेश कर रहे हैं मानो वे बेनीवाल समेत सभी कार्यकर्ताओं के लिए समान व्यवहार और संगठनात्मक पारदर्शिता की मांग कर रहे हों, जबकि असली निशाना स्थानीय नेतृत्व यानी हरीश चौधरी, उनके करीबी ब्लॉक और जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी माने जा रहे हैं। अब इस असहजता की अभिव्यक्ति वाले इस मेवाराम जैन के प्रदर्शन ने हरीश चौधरी की स्थानीय पकड़ को चुनौती देने और खुद को निष्पक्ष एकता के पक्षधर के रूप में रखने की कोशिश की है। मेवाराम जैन बाड़मेर नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी सामाजिक संगठनात्मक पकड़ शहरी बाड़मेर में मजबूत मानी जाती है। ये मैं उस वीडियो से पहले की बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या स्थिति है ये बात अलग है। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारा गुटबाजी का सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है। कार्यकर्ताओं में यह असमंजस बना हुआ है कि निर्णय किस खेमे के पक्ष में जाएगा। पार्टी के भीतर खुले तौर पर सामने आई गुटबाजी आम मतदाताओं के बीच बिखरी हुई कांग्रेस की छवि बना सकती हैं। चुनावी नुकसान की आशंका डोटासरा ने खुद स्वीकारी है। यह देखने वाली बात है, क्योंकि खेमा ए यानी मेवाराम जैन अमीन खान बनाम खेमा बी यानी हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल, इसे तथ्यात्मक रूप से देखा जाना चाहिए बाड़मेर का जो, और इस तथ्यात्मक रूप देखे जाने के बाद बाड़मेर की पॉलिटिक्स पे आगे का क्या असर है, क्योंकि जल्द टिकट की जंग शुरू हो सकती है। निकाय पंचायत चुनाव से पहले ही ये खुली गुटबाजी बताती है कि 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दावेदारी की लड़ाई अभी शुरू हो गई है। हरीश चौधरी की परीक्षा है। फिलहाल विधायक और एक जीते हुए सांसद उम्मीदवार के करीबी होने के नाते हरीश चौधरी की स्थिति मजबूत दिखती है, लेकिन हाईकमान स्तर पर गहलोत समर्थित खेमे के दबाव को संभालना उनके लिए लगातार चुनौती है। और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका अहम है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डोटासरा को दोनों खेमों को साथ लेकर चलना होगा, वरना निकाय पंचायत चुनाव में इसका सीधा नुकसान हो सकता है, जैसा कि उन्होंने खुद बैठक में स्वीकार भी किया है। तो अगर आने वाले हफ्तों में मेवाराम जैन या उनके समर्थकों को कोई संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कैसे मैनेज करती है देखने वाली बात होगी। कुल मिला के पीसीसी वॉर रूम में हुआ यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक शिकायत भर नहीं है, ये बाड़मेर कांग्रेस के भीतर एक लंबे समय से चली आ रही खींचतान की ताज़ा कड़ी है। मेवाराम जैन बनाम हरीश चौधरी की यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत अदावत नहीं, बल्कि आने वाले निकाय पंचायत और अंततः विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे की लड़ाई की शुरुआती अध्याय के रूप में नजर आती है। पहला चैप्टर है। क्या डोटासरा दोनों खेमों को साध के पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, या ये गुटबाजी बाड़मेर से निकल के पूरे प्रदेश कांग्रेस को प्रभावित करेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।